मरने के 40 दिनों बाद तक वो ड्यूटी करता रहा। 40 दिन तक वो जॉब पे जाता रहा। ऐसी क्या मजबूरी थी उस लड़के की कि वो मरने के बाद भी ड्यूटी करता रहा। तो ये गाइस, स्टोरी टेलिंग नीतू में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसी ही सत्य घटना लेके आ गई हूँ जो कि तमिलनाडु की है। तो एक 20-21 साल का लड़का था, उसके माँ बाप थे। उसके पिताजी की तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रही थी, तो वो 2 साल पहले ही गुजर गए थे। बाकी का मतलब जो भी खेत था, घर था, वो सब बिक चुका था पिता की बीमारी में। और थोड़ा बहुत जो मेहमानों से इधर उधर से लेके, मतलब जब वो लास्ट में बीमार पड़ गए बहुत ज़्यादा, तो ख़त्म हो चुके थे। और फिर मतलब उनकी दवा हुई लेकिन वो ठीक नहीं हुए। तो वो सब थोड़ा बहुत पैसे बच चुके थे, जो भी बचे हुए थे उसी से इसका अभी गुजारा चल रहा था। 20-21 साल का लड़का था, उसकी माँ थी। पिताजी के जाने के बाद वो भी बीमार रहा करती थी, तो वो बेचारा ड्यूटी करे तो करे क्या। पढ़ाई भी उसकी नहीं हो पाई थी। कुछ 9वीं पास था वो, 9th क्लास में ही पास हुआ। इसके बाद से फिर उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी इन सब की वजह से। तो क्या होता है कि वो, उसकी जो माँ है उसको वो संभाल रहा था और वो सर्च भी कर रहा था इधर उधर कि कहीं मुझे एक जॉब मिल जाए अच्छी। तो पर कहीं जॉब मिल नहीं रही थी। तो उसकी माँ ने क्या बोला कि बेटा तू एक काम कर, शादी कर ले और एक लड़की से, ताकि वो मुझे संभाले और तू कहीं जाके नौकरी अपनी कर सके, ताकि घर का खर्चा चल सके। तो बेटे ने सोचा कि माँ सही बोल रही है, पर जल्दी लड़की मिल नहीं रही थी। पर एक कुछ दिनों के मतलब बाद थोड़ा पता वता लगाने के बाद पता चला कि एक लड़की है जो कि एक गरीब फैमिली से थी। वो तो शादी हो गई, अच्छी लड़की थी, लड़का भी काफ़ी अच्छा था, बस पैसे नहीं थी क्योंकि मुसीबतें जो थी इतनी उसके पास। तो शादी हो गई और इसके बाद क्या हुआ कि जो लड़की थी वो अपना संभालने लगी सास को, और जो लड़का था वो इधर उधर ढूंढने के बाद उसको एक जगह नौकरी मिल जाती है, दिहाड़ी का काम। उसका मतलब ये होता है ना, कंस्ट्रक्शन जहाँ चलता है तो वहाँ पे लेबर का काम उसको मिलता है, वो करता है। अच्छा, बहुत मेहनत से वो काम कर रहा था और अच्छे से पेमेंट आना शुरू हो गया। पेमेंट कम थी बट आती थी। तो जब आती थी तो घर में थोड़ी खुशियाँ आई और वो लोग आराम से रहने लग गए दोनों ही, मतलब माँ बेटे और उसकी बहू। दवा भी चलने लग गई, लेकिन ये खुशियाँ भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। तो होता ये है कि लगभग साल 1.5 साल बाद काम करने के बाद, जो मतलब जिसके यहाँ ये लोग काम कर रहे थे, जो ठेकेदार था, बहुत अच्छा आदमी था, तो वो काफ़ी हेल्प भी किया करता था लड़के का। तो लड़के का नाम था रोशन। तो रोशन का क्या होता है कि एक दिन ऐसे ही, और रोशन ने एक और काम कर लिया कि एक थोड़ा गाय वाय रख लिया उसने, 2-3-4। और फिर वो सुबह सुबह उसका दूध निकाल के थोड़ा मार्केट में बेच दिया करता था। तो वो सोचता कि मतलब 2 काम हमारा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता था तो 10 बजे जाता था। तो सुबह एक ये भी काम हो जाएगा और एक वो भी काम हो जाएगा। वो 2 काम करना शुरू कर दिया, तो उससे भी थोड़े बहुत पैसे आने लगे। और जो उसकी बीवी थी माँ की सेवा करने लगी। एक झोपड़ी थी, उसमें वो खुशहाल से रह रहे थे। लेकिन एक दिन होता ये है कि जब वो दूध लेके सुबह सुबह निकलता है बाजार के लिए, तो एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और तुरंत टक्कर मारती है ट्रक, और लड़का वहीं ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाता है। ये बात जब घर वाले ने सुनी तो घर वाले कौन थी, वही जो थी उसकी बीवी, उसकी माँ, उन लोगों के ऊपर फिर से एक बार पहाड़ आ गया और फिर वो बहुत रोने चिल्लाने लग गए। फिर जब 2-3 दिन तक नहीं गया वो साइड पे और काम, मतलब काम करने जब नहीं गया, तो सेठ जो वहाँ का वो ठेकेदार था जो काम करवा रहा था, उसने बोला कि रोशन क्यों नहीं आ रहा है, ज़रा पता लगाओ तुम लोग। तो सबने बोला कि हाँ सर, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो उसने बोला आज शाम को उसके घर चलते हैं। तो उसके घर वो लोग जाते हैं और फिर देखते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब माँ चिल्ला रही है, रो रही है, और उसका ऑपरेशन भी होने वाला था कुछ दिनों बाद, जिसमें 40,000 रुपये लगने वाले थे। वही वो जुटा रहा था कि जैसे तैसे करके 40,000 रुपये जुट जाते तो माँ का एक बार ऑपरेशन हो जाता। तो उसके कुछ आँख में प्रॉब्लम हो गई थी उसकी माँ की, और थोड़ा दिमाग से भी वो मतलब एकदम हो गई थी ना, जैसे इतनी टेंशन में, तो थोड़ा सा कुछ भी बोल देती थी। तो उसने क्या किया कि वही वो कर रहा था, मैं मतलब मेहनत तो अपना कर ही रहा था, लेकिन वो बच नहीं पाया। अब सेठ जी आते हैं और उसकी पहले उसकी माँ से मिलते हैं, तो माँ बहुत रो चिल्ला रही होती है, तो बताती है कैसा ऐसा हुआ और मेरा बेटा गुजर गया। और बीवी का तो बिल्कुल बुरा हाल था, तो कुछ बता नहीं पाई, बस बोली कि सुबह गए थे दूध बेचने और हो गया ऐसा। तो सेठ जी क्या करते, मायूस होकर समझा बुझा के आ गए। आते हैं तो एक दिन क्या होता है, 3-4 दिन बीतने के बाद एक दिन सेठ जी अपने घर पे सो रहे थे और बारिश हो रही थी थोड़ा थोड़ा सा, और बिल्कुल मतलब वही 1:30 बज रहा था रात को। इतने में उनके दरवाजे पे नॉक होता है, और फिर जब जाके सेठ जी, अरे वो
वो जो ठेकेदार जब जाके देखता है तो दरवाजे पे सामने रोशन खड़ा है। ये देख के तो उसकी एकदम सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। भाई कोई भी डर जाएगा, कभी तो 4 दिन पहले मरा, ये कहाँ पे आ गया। तो बोला रोशन तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम तो मर चुके हो। तो रोशन बोला नहीं सर मैं मरा नहीं हूँ, वो तो बस मेरी माँ थोड़ी पागल दिमाग की है और बस उन लोगों को थोड़ा ये हो गया कि मैं मर गया, लेकिन मैं बच गया, मैं हॉस्पिटल में था और उस समय जब आप आए थे घर पे और मुझे बस चोट आई थी, लेकिन मैं ठीक हूँ और मैं आप बोलो तो मैं कल से काम पे आता हूँ। तो बोली माँ ने तुम्हारी ऐसा बोली और तुम्हारी बीवी भी थोड़ा सा वहाँ से ऐसा बोली। बोले अरे नहीं माँ वही चिल्ला रही थी ये सब, तो बीवी ने भी ऐसा बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ऐसे कुछ भी बड़बड़ाती रहती है, आप टेंशन मत लो मैं सही हूँ, तो मैं कल से काम पे आ जाऊँ। तो पहले तो थोड़ा सा घबराए जो ठेकेदार थे, फिर बोले ठीक है बेटा तू कल से काम पे आ जा। अब दूसरे दिन से काम पे रोशन आना शुरू हो गया। अब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहाँ पे 6 बजे तक काम होता था। 6 बजे के बाद वो किसी अमीर आदमी का घर बन रहा था, बंगलो। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब भी मतलब शाम को 6 बजे तक काम बंद हो जाता था, सारे लेबर अपने घर चले जाते थे, लेकिन रोशन नहीं जाता था। रोशन बोलता था कि मुझे रात भर काम करना है, मैं कर लूँगा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, ऐसा बोल के वो करता था। अब क्या हुआ कि जो वहाँ पे सिक्योरिटी लगाई गई थी, जो वॉचमैन बैठता था, वो सब तो बाकी के सारे लेबर चले गए। बोले भी रोशन तू भी चल, रोशन नहीं गया, वो काम कर रहा है, करते जा रहा है। अब जो वहाँ पे सिक्योरिटी लगी थी, मतलब जो वो वॉचमैन था, वो जाके देख रहा है रात को 10 साढ़े 10 बजे, तो रोशन एकदम लगातार काम करते जा रहा है, खा रहा है ना पी रहा है। पानी जो था वो मतलब बॉटल का, वो तो वॉचमैन के पास ही रहता था, वो पानी भी पीने नहीं आ रहा है। तो वॉचमैन ने जाके पूछा कि भाई कुछ खाना वाना खा ले, ऐसे क्या लगातार लगा हुआ है। तो बोला नहीं जब तक ये वॉल पूरी खड़ी नहीं कर लूँगा आज रात भर में तब तक मानूंगा नहीं। अच्छा इसके बाद फिर बोला ठीक है जैसे तेरी मर्जी। अब 12-1 बज गए, 1:30 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, ना तो खाने आ रहा है ना तो वो पानी पी रहा है, और वो जहाँ जितना 10 लोग काम करते हैं उतना वो अकेले कर रहा है। मतलब रात भर में जो वॉल इतना पॉसिबल नहीं है कि उसको खड़ा किया जाए, वो उसने अकेले अकेले रात भर में खड़ा कर दिया। जब 3 बज गए तो बाहर निकलता है और जाके बोलता है कि मुझे ना सुसु आई है तो मैं ज़रा उस पेड़ के पास जा रहा हूँ। तो वॉचमैन बोला ठीक है जाओ। वॉचमैन थोड़ा सा डरा हुआ था कि ये क्या चल रहा है भाई, कोई तो खाएगा पिएगा ना, लगातार कैसे काम करेगा, कोई भी नॉर्मल इंसान इतना तो नहीं कर सकता। तो फिर जाके वो पेड़ के पीछे गया, उसके सामने पेड़ के पीछे वो गया सुसु करने, और फिर वो वापस नहीं आया। वो देख रहा है घंटा भर बीत गया, 2 घंटे बीत गए, अब एकदम सुबह होने को आई, मतलब वही 5 बज गया। अब वो जाके देख रहा पेड़ के पीछे तो वो है ही नहीं, और तो एकदम से हड़बड़ाया हुआ वॉचमैन अंदर भागा तो देख रहा है कि अंदर वो दीवार को बना रहा है, जोड़ रहा है। तो बोला एक ही रास्ता है, ये अंदर गया कैसे। फिर वो थोड़ा सा शक पकाया, पूछा रोशन तू अंदर आया कैसे यार, मैं तो वहीं पे रास्ते में बैठा हूँ, तू किस रास्ते से हो, इतनी बड़ी बड़ी वाल है, तू कूद के भी नहीं आ सकता, तू आया तो आया कैसे। वो बोला अरे मैं आपके सामने से ही आया, आपको दिखता कम है क्या। तो बोले चल छोड़ जाने दे, हो सकता है मेरी आँख लग गई, वो चला गया हो। अच्छा वो उस दिन का कांड हुआ। दूसरे दिन सेम टाइम पे वो 5-6 बजे 6 बजे वो वापस चला गया और फिर सुबह 10 बजे आ गया, काम पे आ गया। और फिर पूरी बात वॉचमैन ने सबको बता दिया, सब लेबर को। सब लेबर भी बोले कि रोशन तू क्यों नहीं गया, पूछ रहे हो छे। वो बोला नहीं मेरे को काम करना, मेरी माँ का ऑपरेशन है। अच्छा दूसरे दिन भी वही काम हुआ, बिल्कुल ना वो पानी पी रहा ना वो खा रहा है, और फिर कभी बाहर निकल रहा है तो कभी अचानक से गायब हो जा रहा है। जब वो बाहर आ रहा है वॉचमैन से मिल रहा है, फिर वो कब चला जा रहा है वॉचमैन देख ही नहीं पा रहा है। ये चीज़ वॉचमैन देख रहा है तो बहुत डर गया कि भाई कोई भी नॉर्मल इंसान तो ऐसा नहीं करता है, उसके इतना तो बल नहीं रहेगा कि दिन रात काम करेगा पानी भी नहीं पिएगा। तो पूछता है जाके दूसरे दिन रात को कि तू पानी क्यों नहीं पीता, एक बात बता। वो बोला मैं पानी नहीं पीता हूँ। बोले तू पानी नहीं पीता, कोई भी इंसान पानी नहीं पीता। तो बोला हाँ मैं नहीं पीता हूँ, जाके बैठो चुपचाप काम करने दो मुझे। अच्छा वो काम किया। अच्छा ऐसे करते करते वो वॉचमैन डर गया और फिर वो वहाँ से छुट्टी ले लिया। दूसरा वॉचमैन वहाँ पे आया, उसको उसने सारी बात बता दी थी। तो दूसरे वॉचमैन ने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया, कभी खटखट की आवाज़ आ रही है रात को, कभी कुछ हो रहा है। जो काम 20 दिन में पूरा होने वाला था वो 10 दिन में ही पूरा हो गया। दिन रात मिला के इसने 40 दिन की पूरी दिहाड़ी की। उसका एक दिन का मतलब 12 घंटे का
या 8 घंटे का जो भी 12,000 रुपये बनते थे, वो उसने 40,000 रुपये पूरे दिन रात करके बना लिए। जिस दिन 40,000 रुपया पूरा हुआ उसके बाद से रोशन नहीं आया काम पे। ये बात जब सेठ जी को पता चलती है, मतलब वो ठेकेदार को, ठेकेदार बोलता है अब क्यों नहीं रोशन आ रहा है, काम इतना अच्छा कर रहा था। फिर जाके फिर उसके घर पे गया। जब घर पे गया तो उसकी बीवी एकदम से, मतलब वैसे ना विधवा वाले कपड़ों में थी, रो रही थी। तो उसने पूछा कि रोशन क्यों नहीं आया काम पे। तो बोली अरे आप कैसे इंसान हैं ठेकेदार साहब, ऐसा कोई होता है क्या, मरा हुआ इंसान कैसे आएगा काम पे, उनकी तो कब की मृत्यु हो गई। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मृत्यु हो गई, अभी तो वो मेरे यहाँ से आज कितने दिन से काम कर रहा है, लगभग 20-22 दिन से दिन रात काम कर रहा है, उसका 40,000 रुपये ये बन चुके हैं। वो गया कहाँ, बोली नहीं वो नहीं है, वो तो कब का मर चुका है सेठ जी। तो बोली तो फिर कौन था वो। तब बोली कि उसकी बीवी बोली मुझे नहीं पता था कौन था, पर वो तो मर चुके हैं, ये तो हम लोगों ने आपको पहले ही बता दिया था। वो तो से मतलब जो ठेकेदार था उसने सारी बात उसकी बीवी को बता दिया कि उस दिन रात को आया था, ऐसा ऐसा हुआ। फिर उसको वो समझ गया कि 40,000 रुपये उसकी माँ के आँख का ऑपरेशन का था, वही वो पूरा कर रहा था। जिस दिन 40,000 रुपये पूरे हो गए उस दिन वो काम पे आना बंद कर दिया। तो उसने बताया, उसकी माँ और उसकी बीवी दोनों ही रोने लगी रोशन की। और फिर सेठ जी भी बहुत भावुक हो गए और फिर उसकी बीवी को और माँ को बोले कि तुम लोग कोई टेंशन मत लो, ज़िंदगी में कभी भी मेरे से ज़रूरत लगेगी तो मैं फ़ोन के डिस्टेंस पे हूँ, बस एक फ़ोन कर देना, मैं आके तुरंत वो काम करूँगा। और ये लो तुम्हारे बेटे ने वो 40,000 रुपये पूरे कर दिए जिससे तुम्हारे आँख का ऑपरेशन होने वाला था। वो 20-22 दिन बहुत मेहनत से दिन रात काम किया उसकी आत्मा ने, क्योंकि उसकी आत्मा कहीं ना कहीं तुम्हारे ऑपरेशन के लिए परेशान थी। सब बातें जब आपस में हुई तो सब सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम भेद खुल गया कि क्या हुआ था और क्यों उसकी आत्मा 20-22 दिन तक काम करती रही। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी, जो एक माँ के प्यार में एक आत्मा, एक भूत काम करता रहा। तो गाइस कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके आप बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं किए हो तो। ऐसी ऐसी एकदम सच्ची कहानी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे।